हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने जो सिलेबस आपका अपडेट किया है गाइस, उसमें कुछ पोर्शन आपका रिड्यूस किया गया है और इस बार एग्ज़ाम्स को 2 टर्म में कंडक्ट करने के लिए कह दिया गया है। ओके गाइस, तो सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या सिलेबस आपका डिज़ाइन किया गया है और उसमें से कितना पोर्शन उसने रिड्यूस किया है गाइस। आइएगा इस पॉइंट को समझते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि टर्म 1 में जो सिलेबस है वो टर्म 2 में सिलेबस नहीं आएगा गाइस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे है, क्या सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या पोर्शन आपके यहाँ पर आने हैं, कितना सिलेबस रिड्यूस हो चुका है गाइस। ओके गाइस, आइए समझते हैं गाइस। देखिए गाइस, 11th क्लास का टर्म फर्स्ट का यदि मैं बात करूं आपसे, जो टर्म फर्स्ट है आपकी, ठीक है गाइस, इस टर्म फर्स्ट में इसने आपको बताया क्या है गाइस कि ये आपके पास जो है आपके पास गाइस ये जो टर्म फर्स्ट है इसमें आपको जो गिवन कर रखी है इसने कंडीशंस, वो गिवन की हुई है कि टर्म फर्स्ट में पेपर 1 पेपर होना है, ये होना है 90 मिनट्स का गाइस। कितने मिनट्स का होना है? 90 मिनट्स का, ठीक है। और जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। यूनिट्स फर्स्ट में जो आता है वो आता है गाइस सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स में क्या क्या पोर्शन आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये मैं अभी आपसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपसे। फिलहाल अभी समझ के चलिए गाइस कि सेट्स एंड फंक्शन जो कि 11 मार्क्स का आपके सिलेबस में आना है। अलजेब्रा कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से उस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है, क्या डिलीट किया है, वो मैं आपसे भी डिस्कस करूँगा डिटेल में बिल्कुल। ओके गाइस, तो ये आना है 13 मार्क्स का अलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके यहाँ पर आनी है 6 मार्क्स की गाइस। कैलकुलस आनी है 4 मार्क्स की गाइस। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में ये देखना है कि स्टैटिक्स आएगा या प्रोबेबिलिटी आएगा, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये आगे टोटल आपके पास 6 मार्क्स की गाइस, ठीक है। तो इस तरह से टोटल बनते हैं आपके यहाँ पर 40 मार्क्स। 11, 13, 6, 4, 6, तो टोटल हो गए गाइस आपके पास 40 मार्क्स। और जो इंटरनल असेसमेंट आएगा गाइस, वो इंटरनल असेसमेंट हो गए 10 मार्क्स से, जिसमें आपके यहाँ पर 2 से 3 पीरियोडिक टेस्ट भी काउंट हो सकते हैं, पोर्टफोलियो भी आपका काउंट होगा, कुछ वाइवा भी होंगे आपके इसमें 10 मार्क्स में ही। और गाइस इसी में ही जो सीबीएसई डिज़ाइन करना चाह रही है, इसमें ये आपके जो प्रैक्टिकल्स नोट लैब मैनुअल आता है मैथमेटिक्स का, उसके भी इसमें मार्क्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है गाइस। तो आइए गाइस अब समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में इस पोर्शंस को। तो देखिए क्या लिखा हुआ उसने, देखो ये भी और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, इसे समझना ज़रूरी है आपके लिए। वो चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए उसने आपको एक पॉइंट लिखा कि नो चैप्टर वाइज वेटेज, चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, सेट्स एंड फंक्शन बनाया। तो सेट्स एंड फंक्शन का मीनिंग ये है कि चैप्टर के वाइज वेटेज नहीं दे रहा है। यदि उसने 11 मार्क्स रखे थे, जरूरी नहीं है कि जो सेट्स हैं वो टोटल आपके पास 6 मार्क्स का है और जो रिलेशन है 5 मार्क्स का, ऐसा कोई वेटेज नहीं है। टोटल 11 मार्क्स का है। कोई भी चैप्टर का हाई वेटेज भी हो सकता है और लो वेटेज भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि गाइस सभी इक्वल में आए, ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखें गाइस, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये देखना इसका ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टार बना हुआ है गाइस, इस पर लिखा हुआ है कि नो चैप्टर वाइज वेटेज एंड केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल दी चैप्टर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं, कोई भी चैप्टर कितने भी मार्क्स का आ सकता है। लेकिन जो उन्होंने सेट डिज़ाइन किया है कि भाई अलजेब्रा इतने मार्क्स की आएगी, तो अलजेब्रा उतने ही मार्क्स की आनी है आपके पास। ओके गाइस, उसमें ये तो हो सकता है कि एक चैप्टर ज़्यादा हो जाए और एक चैप्टर का वेटेज कम हो जाएगा इस, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। और अब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जैसे सेट्स एंड फंक्शन। अभी आपसे मैंने डिस्कस किया था कितने मार्क्स का आता है गाइस, ये 11 मार्क्स का। देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये रहा सेट्स एंड फंक्शन कितने मार्क्स का दिखा रखा मैंने आपको, 11 मार्क्स का, ठीक है ना। अलजेब्रा आपको पता है कितने मार्क्स की आती है, 13 मार्क्स की। इसको ध्यान रखना, मैं आपको दिखाता रहूँगा इसको, डोंट वरी, ट्रबल ना लीजिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। बार बार मैं आपको इस टेबल पे लेके आता रहूँगा और इसको ध्यान से देखते रहना कि क्या कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की है, तो शायद ये आपको ध्यान भी रहे। देखिए सेट्स में कौन कौन सा पोर्शन आपके पास आना है गाइस, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। जो सेट्स है गाइस आपके पास, सेट्स में जो पोर्शन आपके पास आ रहा है गाइस, वो क्या क्या पोर्शन है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले आपसे। देखिए सेट्स में
जो है आपके पास, जो 11 मार्क्स का आना है सेट्स एंड फंक्शन, ये टोटल 11 मार्क्स का है आपके पास। और इस 11 मार्क्स में उसने बताया कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, यानी सेट्स क्या है और सेट्स को आपने किस फॉर्म में डिफाइन किया है, टेबुलर फॉर्म, और उसके आपने जो बताए थे रोस्टर फॉर्म, उसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। फिर उसके काइंड्स आ गए, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ ए, ये रियल नंबर्स स्पेशली। ठीक है गाइस, ये सारा पोर्शन आपके पास आता जा रहा है इसमें। और साथ में जो आपके पास आ रहा है पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, वेन डायग्राम्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यानी इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है उसको ज़्यादातर डिफाइन नहीं किया है इसने, लेकिन वो करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि दरअसल जब यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स आ गए तो ये गाइस उसको भी करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको समझ के चलना पड़ेगा। इसने कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक यहाँ से डिलीट किया हुआ है, क्योंकि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो नहीं दिया हुआ है शायद इसमें। देखिए आप ध्यान से इसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बट आपको ये ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन भी आप पढ़ के चले। सीबीएसई नहीं डिज़ाइन किया इसमें कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक, शायद वो नेक्स्ट वाले टर्म में हो, अभी देख लेंगे क्या है क्या नहीं प्रोसेसर में। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ ध्यान रखना है इस बात को लेकर कि फ़िलहाल अभी इसमें कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लीमेंट को इन्होंने डिलीट किया हुआ इसमें से। ओके गाइस, अब जो सेकेंड चैप्टर आता है आपके पास, वो सेकेंड चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शंस में से उन्होंने क्या क्या डिलीट किया है, आइए इस पॉइंट को समझते हैं। रिलेशन फंक्शन में आता है ऑर्डर पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ऑफ रियल विद इटसेल्फ, यानी सेल्फ टू सेल्फ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होनी है। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल डायग्राम, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन, फंक्शन स्पेशली टाइप ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रेशनल, मॉडुलर, साइनम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विद देयर ग्राफ्स। गाइज इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ये सारा टोटल आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन टोटली आना होगा, क्योंकि जो इसमें मेन सारे टॉपिक्स थे वो इन्होंने दे दिए। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शन को एक्सप्लेन करने के जितने भी ग्राफ्स थे वो भी उन्होंने रिप्रेजेंट किए। रिलेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन टू रिलेशन होता है, सेल्फ टू सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट था और कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ये भी आपको उसने गिवन कर दिया गाइस। तो डोंट वरी, इसमें से कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है। जैसे सेट में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन रिलेशन फंक्शन में से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है गाइस, ये टोटली आपके पास आएगा ही आएगा। ओके गाइस, अब मैं डिस्कस करता हूँ गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अलजेब्रा कितने मार्क्स की आ रही है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग अलजेब्रा 13 मार्क्स की है, तो मैं आपको 13 मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए 13 मार्क्स में क्या क्या आएगा। अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आइए से गाइस इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को समझिए। अलजेब्रा में सबसे पहले जो आने वाला है गाइस, वो आने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले इसमें समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्योंकि अलजेब्रा आपने अभी देखा 13 मार्क्स की आने वाली है गाइस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से कौन सा सिलेबस डिलीट हुआ है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है इसमें। कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नीड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली √-1 टू बी मोटिवेटेड बाय इनएबिलिटी टू सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, algebraic properties of complex numbers, Argand-plane, statement of fundamental theorem of algebra, solution of a quadratic equation with real coefficient in the complex number system। गाइज इसमें ज़्यादातर इसने जो है ना वही जो पोर्शन पिछले साल डिलीट किया था वही साल भी डिलीट रखा है, जैसे कि उसकी पॉलर फॉर्म को एंड इसके स्क्वायर रूट पोर्शन को वो इन्होंने डिलीट किया हुआ है गाइज, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी पोर्शन उसने नहीं बताया। केवल उसने बताया कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्गेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करना, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यानी इसमें कहीं भी ना तो इसने पोलर फॉर्म का जिक्र किया है गाइस, ना इसने स्क्वायर रूट मेथड का जिक्र किया है, तो ये दोनों भी इस पोर्शन में से डिलीट कर दी हैं। ओके गाइस, तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कशन। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। सीक्वेंस एंड सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी आना है, उसका अर्थमेटिक मीन आना है, जीपी आनी है, उसकी ज्योमेट्रिक जीपी की ज्योमेट्रिक मीन आना है, और बीच के जो टर्म्स ऑफ जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, यानी इनफाइनाइट सीरीज भी आनी है आपके पास, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। पिछली बार इनफाइनाइट टर्म्स को शायद डिलीट कर दिया था उसमें से, लेकिन इस साल ये इनफाइनाइट वाला पोर्शन भी अब आपके पास आएगा, यानी ये सीक्वेंस एंड सीरीज में से भी कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है गाइस, ये एज इट इज़ आपके पास रहने वाली है।
इस साल, क्योंकि रिड्यूसिबल सिलेबस में जो इन्होंने रिड्यूस किया है उस पोर्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एपी वाले चैप्टर और जीपी वाले चैप्टर में से कोई भी चीज़ उन्होंने डिलीट नहीं की, वो एग्जैक्ट सभी चीज़ें आनी हैं। ओके गाइस, तो ये था अलजेब्रा जो कि 13 मार्क्स की आनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर हुए गाइस? अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, इससे पहले अलजेब्रा में एक चैप्टर हो जाता था पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उन्होंने, मुझे लग रहा है कि इसमें अभी डिलीट कर रखा, टर्म फर्स्ट में तो नहीं है अभी, वो देखते हैं टर्म सेकंड में आता है नहीं आता है अभी आपके पास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कह रहा है गाइस, आइए डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल 6 मार्क्स की आ रही है गाइस। तो अभी आपने पोर्शन देखा तो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि कितने मार्क्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये देखिए गाइस कितने मार्क्स की है टोटल, 6 मार्क्स की आपको दिख रही है अभी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स की आ रही है? 6 मार्क्स की है। तो मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि 6 मार्क्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आपके पास है ना, कोई चीज़ डिलीट हुई या नहीं हुई है गाइस, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ उस पोर्शन को लेकर। देखिए, ब्रीफ रिकॉल ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेज। जैसे आपने प्रीवियस 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी गाइस, मतलब कि 2 लाइनों के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वो सारा पोर्शन है स्ट्रेट लाइन्स में। स्लोप ऑफ ए लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इसमें से भी ज़्यादातर क्या है गाइस, कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है, क्योंकि लाइनों के बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, पॉइंट और लाइन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 पैरेलल लाइनों के बिटवीन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आ गया आपके पास। तो गाइस इसमें सिर्फ एक है कि जो शिफ्टिंग वाला पोर्शन था, जो पिछले साल भी डिलीट था, आज भी डिलीट ही है, वो पोर्शन शिफ्टिंग, यानी सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करने वाला जो प्रोसेस रहता है उससे फाइंड आउट करनी होती थी आपको इक्वेशन या अनदर कुछ भी और रिक्वायरमेंट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होती थी गाइस, वो भी इसमें से अभी इन्होंने क्या कर दिया गाइस, डिलीट कर दिया। यानी टोटल मिलाकर यदि मैं बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन भी इन्होंने कम्प्लीटली ही रखी है जो एनसीईआरटी पोर्शंस के अकॉर्डिंग आती है सर। ठीक है गाइस, तो ये टोटल सभी है आपके पास, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट है, 6 मार्क्स की आनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास। कितने मार्क्स की आनी गाइस? 6 मार्क्स की। ओके, तो ये भी हो गया आपके पास कंप्लीट। अब आता है कैलकुलस। कैलकुलस में समझते हैं गाइस कितने मार्क्स की थी। कैलकुलस थी 4 मार्क्स की गाइस। अब ये 4 मार्क्स में लिमिट्स वाला टॉपिक आना है टोटल। क्या आना है केवल गाइस? लिमिट्स। कैलकुलस में लिमिट्स आता है, इनिशिएटिव, आइडिया ऑफ लिमिट, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, रेशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लिमिट्स का पोर्शन कंप्लीटली आना है आपके पास। लिमिट तैयार करनी है कैलकुलस की, 4 मार्क्स की। बहुत ही ईजी चैप्टर भी है कैलकुलस के, लिमिट्स का टॉपिक। ठीक है, बहुत हेल्पफुल भी होता है आपको, हर फील्ड में हेल्पफुल होगा। यानी आप यदि फिजिक्स भी कर रहे हो तो लिमिट्स को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। मैथ्स के कैलकुलस का सबसे अच्छा पोर्शन होता है लिमिट्स एंड क्वांटिटी। ये चीज़ें अभी तो इस साल हम आपसे लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ईयर जो आप क्लास 12th में आप स्टडी करेंगे तो वहाँ मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा क्वांटिटी का पोर्शन जो रिलेटेड टू लिमिट्स ही है। यदि लिमिट्स अच्छी हो जाएगी तो गाइस उम्मीद है कि आपकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी गाइस। ओके, तो ये था पोर्शन गाइस। उसके बाद आती है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि 6 मार्क्स की आपके पास। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 6 मार्क्स की स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 6 मार्क्स की लिखी हुई है गाइस आपके सामने। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में कौन सा पोर्शन आ रहा है, स्टैटिक्स आ रहा है या प्रोबेबिलिटी आ रहा है? तो देखिए स्टैटिक्स आ रहा है आपके पास, जो कितने मार्क्स की आनी है गाइस? ये 6 मार्क्स की आनी है स्टैटिक्स, और ये कंप्लीटली आ रही है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, रेंज, मतलब डिस्पर्जन का पोर्शन है आपका, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, यानी गाइस टोटली सब कुछ है अब आपके पास। पहले तो गाइस डिलीट हो गया था उसमें से जो टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट होता था, टाइम इंटरवल वाला क्वेश्चंस, वो डिलीट हो चुके थे गाइस। अब आपके पास टोटली सब कुछ है, ग्रुप डेटा भी है, ग्रुप डेटा भी है, यानी टोटल सब कुछ आना है। जब यानी आपको टर्म्स गिवन हो, टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट हो, यानी टाइम इंटरवल वाला क्वेश्चंस आपको गिवन हो, टाइम इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज, तो ये भी आपको गिवन है, ये भी 6 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरह से आपके बनते हैं 40 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि सीबीएसई ने कैसे डिज़ाइन किया है 10 मार्क्स को लेकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। जो 10 मार्क्स आपके आने हैं, पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स का होना है। ओके गाइस, और साथ में जो मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटी फाइल बनेगी आपकी, टर्म्स एंड असेसमेंट बनेंगे, और 1 एक्टिविटी का वाइवा होगा गाइस, और जो आपके लैब मैनुअल भी होंगे। देखिए लैब मैनुअल को भी रेफ़र किया जाएगा इसमें गाइस, ठीक है ना, एनसीईआरटी के लैब मैनुअल को भी रेफ़र किया जाएगा। ये भी आपके पास वैल्यूबल है 5 मार्क्स के। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का हो गया गाइस। ये डिपेंड करता है स्कूल कैसे कंडक्ट करे, ठीक है ना। तो इंटरनल असेसमेंट सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार
पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स का हो गया आपके पास, और एक्टिविटी टर्म एंड असेसमेंट ऑफ एन एक्टिविटी वाइवा या एनसीईआरटी लैब मैनुअल, ये भी काउंट किया जा सकता है 5 मार्क्स में। ओके गाइस, अब आइए टर्म सेकंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। टर्म सेकंड क्या करिए गाइस, आपको उसको समझते हैं टर्म सेकंड के बारे में। ये भी आपको पता है 1 पेपर होना है टर्म सेकंड का, और मार्क्स कितने का होना है, 40 मार्क्स का होना है। टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर हैं अब यहाँ डिस्कस करते हैं। जो हम कह रहे थे, ये CONT का मतलब यहाँ पे ये हो गया गाइस कि इसका सिलेबस जो बचा हुआ पोर्शन था अब वो इसमें काउंट होगा टर्म सेकंड में, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अब इसमें कह रहा है कि सेट एंड फंक्शन अब 8 मार्क्स का है, वहाँ पे 11 मार्क्स का था, अब यहाँ पे 8 मार्क्स का है, तो टोटल 19 मार्क्स का आ गया सेट एंड फंक्शन। अलजेब्रा पहले 13 मार्क्स का था, यहाँ 11 मार्क्स का आपके पास आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ पे 6 मार्क्स के थे, यहाँ 9 मार्क्स की आ गई है। कैलकुलस वहाँ 4 मार्क्स के थे, यहाँ पे 6 मार्क्स का काउंट हो गया। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वहाँ 6 मार्क्स के थे, यहाँ 6 मार्क्स की ही रहेगी गाइस। तो रिमेनिंग पोर्शन जो था वो अब इसमें काउंट होगा। क्या क्या है गाइस, आइए अब समझते हैं। सेट्स में ऐसे देखते हैं क्या है। सेट्स एंड फंक्शन में सबसे पहले आती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सेट्स में अब क्या क्या आता है, अब वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि जो पोर्शन आपने टर्म फर्स्ट में पढ़ लिया है अब वो नहीं आएगा गाइस, अब टर्म सेकंड का अलग सिलेबस हो गया। टर्म सेकंड में क्या क्या आपको पढ़ना है गाइस, अब उस बारे में डिस्कस करता हूँ गाइस। थोड़ा सा समझते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि टर्म सेकंड का पोर्शन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है वो आपके लिए भी, ठीक है गाइस। तो आइए गाइस समझते हैं। टर्म्स सेकंड का पहला चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें सब कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियन, डिग्रीज, कन्वर्जन फॉर्म एंड मेजरमेंट एंड अदर डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, sin 2x प्लस cos 2x, यानी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है गाइस, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप। और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, expressing of sin x minus y x plus y in terms of sin x sin y cos x cos y and their simple application, deducing identity like the following। यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगभग कंप्लीटली आपको तैयार करनी है गाइस, इसमें कोई चॉइस नहीं, कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको टोटली तैयार करना है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आनी है गाइस आपकी, कोई भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ पोर्शन। अब बात करता हूँ अलजेब्रा की। अलजेब्रा में क्या क्या आपके पास है उस चीज़ को समझेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। लीनियर इनइक्वालिटी कितने मार्क्स के, देखो अलजेब्रा मैंने बताई थी ना आपको कितने मार्क्स की थी, 11 मार्क्स की थी। अलजेब्रा कितने मार्क्स की, 11। पहले में 13 मार्क्स की थी, अब 11 मार्क्स की अलजेब्रा। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन था लीनियर इनइक्वालिटी का। लीनियर इनइक्वालिटी भी कंप्लीट है, इसमें से भी कोई डिलीट नहीं हुआ। लीनियर इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड दे रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। तो 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल पे लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पॉसिबल है, और वो सारा पोर्शन उसने दिया है, ठीक है गाइस। ध्यान रखना लीनियर इक्वालिटी में यदि इसने डिस्कस किया है ना इस तरह से गाइस, तो लैंग्वेज के क्वेश्चन भी मैटर करते हैं, ध्यान रखना गाइस, लैंग्वेज मत छोड़ना आप, ठीक है। भले ही एग्जामिनर सेट ना करे उस चीज़ को, लेकिन लैंग्वेज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वालिटी में आना, ये मेन कॉन्सेप्ट है उसका। तो वो चाहे वो लैंग्वेज बना के दे आपको, चाहे वो विदाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन दे आपको, क्योंकि उसे ग्राफिकल भी प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है, और आपके सिलेबस में लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल भी है एंड 2 वेरिएबल भी है। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के कि वो आपको लैंग्वेज पे क्वेश्चन दे या ना दे, ठीक है। तो इसलिए उसे भी करना ज़रूरी है, कभी आप सोचें कि लैंग्वेज के क्वेश्चन ना किया जाए, लैंग्वेज भी करनी, वर्ड प्रॉब्लम भी ज़रूरी होती है। और अलजेब्रा में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या बता रहा है गाइस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला फॉर एनपीआर एंड एनसीआर, सिंपल एप्लीकेशंस। यानी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल एप्लीकेशंस का मतलब वो ये गाइस, वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट वर्ड पे चलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपके पास जो अलजेब्रा थी टोटल 11 मार्क्स की थी, वो आपने कवर कर दी 11 मार्क्स की। अब आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले आपने पढ़ी थी 4 मार्क्स की, अब कितने मार्क्स की आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास, 9 मार्क्स की, ठीक है ना। देखिए पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स की थी आपके पास, दिखा देता हूँ मैं आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले 6 मार्क्स की थी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले 6 मार्क्स की थी, अब आपके पास 9 मार्क्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर इस बार, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पोर्शन आ रहा है, अब उसको समझेंगे। पहले वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस थी, अब क्या है, कॉनिक सेक्शंस वाला पार्ट है, 3 डायमेंशनल वाला पार्ट्स है। कॉनिक सेक्शन में जो हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल,
ठीक है ना। इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कोई डिलीट पोर्शन नहीं है, टोटल सब कुछ आना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी कंप्लीट आनी है गाइस। ठीक है, ये भी आपके पास कंप्लीट आनी है, इसमें भी कोई डिलीट नहीं हुआ पोर्शन। तो यानी कुल मिलाकर ये देखिए आप 9 मार्क्स आपने कितनी जल्दी कवर करेंगे। इसमें से केवल 2 चैप्टर है, कॉनिक सेक्शंस और इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री गाइस। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैलकुलस को लेकर, जो पिछले बार हमने 4 मार्क्स की काउंट किए। अब ये कैलकुलस जिन्होंने गिवन की वो आप देखिए 6 मार्क्स की गिवन की थी। देख रहे हैं कैलकुलस कितने मार्क्स की, 6 मार्क्स की। यानी अब इसमें लिमिट्स जो पहले आपने पढ़ा है कैलकुलस में, वो लिमिट्स ना आकर अब डेरिवेटिव का पोर्शन आएगा। और डेरिवेटिव में उसने क्या कहा आपको, उस पोर्शन को समझेंगे आप। डेरिवेटिव्स में उसने कहा कि इंट्रोड्यूसिंग एज द रेट ऑफ चेंज बोथ एज दैट द डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली, definition of derivative related to scope of tangent of the curve, derivative of sum, difference product quotient functions, derivative of polynomial trigonometry functions। यानी गाइस डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट्स में भी कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई है, सब आपके पास है एज इट इज़। डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब टोटल है गाइस, इम्प्लिसिट फंक्शन ये सब आपके पास आएंगे गाइस। ठीक है ना। यानी मेरा कहना है, मेरा सजेशन ये है कि डेरिवेटिव में जो आपके पास 11th क्लास में है ना, उसे कंप्लीट करना है आपको। ठीक है गाइस। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें पहले स्टैटिक्स पढ़ी हमने, अब प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं गाइस हम। पहले स्टैटिक्स जो हमने की थी गाइस वो भी 6 मार्क्स की थी, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमारे पास 6 मार्क्स की है, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। तो गाइस वो भी आपके पास 6 मार्क्स की है। प्रोबेबिलिटी में भी कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई है गाइस, सब करना है आपको। प्रोबेबिलिटी भी ध्यान रखो, क्योंकि गाइस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब करने के लिए आपको 12th में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ पोर्शन दे रखा है उन्होंने कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, अकरेंस ऑफ इवेंट्स, नॉट एंड और इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड और इवेंट्स, यानी टोटल कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी है, जो कि 6 मार्क्स की आने वाली है गाइस आपके पास। तो ये थे गाइस 40 मार्क्स के बारे में डिस्कशंस टर्म सेकंड का। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ, जो टर्म फर्स्ट में सिलेबस आएगा वो टर्म सेकंड में सिलेबस नहीं आएगा। टर्म सेकंड का सिलेबस अलग से डिज़ाइन किया गया है गाइस। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूँ पीरियोडिक टेस्ट को लेकर। पीरियोडिक टेस्ट वही 5 मार्क्स के होने इंटरनल असेसमेंट में। मैथमेटिक्स की कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, या तो एक्टिविटीज़, फाइल रिकॉर्ड प्लस टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा, या गाइस इसके साथ रेफर हो सकता है गाइस एनसीईआरटी का लैब मैनुअल। ठीक है गाइस, जो कि लैब मैनुअल मिलेगा, प्लीज़ रेफर द गाइडलाइंस गिवन अंडर 12th मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है एनसीईआरटी का लैब मैनुअल बाय रेफर्ड, ये भी 5 मार्क्स में इंक्लूड हो सकता है। तो ये था गाइस पूरा सिलेबस डिस्कशन मेरा आपसे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के मार्क्स को लेकर जो 40 मार्क्स के होने, उसमें सीबीएसई ने जो 12th लेवल पर जो सिलेबस डिज़ाइन किया है गाइस, वो कितने कितने मार्क्स के किए हैं। देखिए 90 मिनट्स का पेपर होना ये आपके पास है, लेकिन उस 90 मिनट्स में गाइस एमसीक्यू क्वेश्चंस सीबीएसई ने डाले हैं। ठीक है, 90 मिनट्स में क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन। लेकिन जो टर्म सेकंड है उसमें डिज़ाइन क्या है, एमसीक्यू प्लस डेस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट, यानी गाइस उसमें आपको एमसीक्यू भी रखे जाएंगे और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रखते हैं। यदि ड्यू टू एपेडमिक, यदि एपेडमिक चलता रहा, एपेडमिक के दौरान यदि कंडीशन चलती रही और एपेडमिक बढ़ गई, तो जो टर्म सेकंड का पोर्शन है, जो डिटेल पोर्शन होगा, डेस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा, उसको वहाँ से लेफ्ट करके टोटल फिर एमसीक्यू ही ऐड किए जाएंगे आपके। ठीक है गाइज, तो ये पोर्शन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए। तो गाइज ये था पूरा सिलेबस जो डिज़ाइन हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसे समझ के भी, और आपको मुझे लगता है कि बर्डन भी बहुत ही कम हुआ है बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।